बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के यानी 5 अगस्त 2021 के मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपका मेरे वीडियोस से और टेलीग्राम मैसेजेस से बेनिफिट हो रहा होगा। आज मैंने काफ़ी अपडेट्स शेयर किए थे, उम्मीद करता हूँ उससे आपका बेनिफिट हुआ होगा टेलीग्राम चैनल से। जिन्होंने अभी तक नहीं शेयर किया है, ज्वाइन किया है अभी तक, वो प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल है मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों आज का डेटा देखते हैं। सीधा चलते हैं हम नेट फिगर की तरफ, क्योंकि आज बहुत सारी ऑप्शंस एक्सपायर हो गई हैं तो देखने में कुछ और लगेगा और दिखेगा कुछ और हम उस झांसे में नहीं आना चाहते। तो पहले बिल्कुल क्लियर पिक्चर देखेंगे। इंडेक्स फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। तो रिटेल क्लाइंट्स आज थोड़े से बुलिश होके गए हैं और लगातार उनके इंडेक्स लॉन्ग्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये रिटेल क्लाइंट का नंबर है। 8600 थे पहले कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर 92 हुए और आज हो गए ऑलमोस्ट 14,000। तो उन्होंने आज कुछ लॉन्ग भी ऐड किए, कुछ शॉर्ट भी ऐड किए, बट नेट नेट बेसिस पे उनका बाइंग आया 4500 कॉन्ट्रैक्ट्स का। एफ आईज का देखें तो देखने में ये लगता है कि वो शॉर्ट्स ऐड करके गए हैं 4000, लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने काफ़ी लॉन्ग्स अभी भी मेंटेन किए हैं। अब प्रोज की बात करते हैं हम, तो प्रोज ने भी कुछ लॉन्ग किए कुछ शॉर्ट किए, उनकी फिगर थोड़ी सी पॉजिटिव आई है, बट नेट नेट बेसिस पे वो अभी भी शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। अब देखिए रिटेलर अभी भी कॉल शॉर्ट उतनी की उतनी ऑलमोस्ट मेंटेन करके गया। तो देखें, अगर ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे भी कोई मेजर चेंज नहीं है नंबर्स में, ऑलमोस्ट वही नंबर्स चल रहे हैं। जो मेजर चेंज वाला डेटा दिख रहा है वो है इंडेक्स पुट का। रिटेलर ने आज पुट राइटिंग करी है, पुट सेल करी है, तो उनकी जो पुट सेलिंग अब नेट नेट बेसिस पे 1,63,000 की हो गई है। काफ़ी बुलिश स्टैंड लिया है रिटेलर्स ने। वहीं पे प्रोज पुट बाय करके गए हैं, और वो पुट बाय क्या है, बेसिकली उन्होंने जो पुट सेल की हुई थी वो उनकी कवरिंग है कहीं ना कहीं, और उनकी अभी भी नेट बेसिस पे 67,000 पुट शॉर्ट है। एफ आईज अपनी पुट मेंटेन करके चल रहे हैं डिस्पाइट एक्सपायरी, उनकी ओनली 7500 पुट्स एक्सपायर हुई हैं। और स्टॉक फ्यूचर्स पर चलते हैं। देखिए यहाँ पे भी कोई बड़ा नंबर नहीं देखने को मिल रहा। स्टॉक कॉल में रिटेलर वापस से बुलिश गया है, स्टॉक पुट में भी बुलिश ट्रेड लिए उन्होंने, सेल किए पुट्स, और स्टॉक कॉल सेल करने वाले आज डी आईज और एफ आईज और प्रोज है। यानी ध्यान देने वाली बात यह है कि एफ आईज और प्रोज से ज़्यादा आज डी आईज ने पुट सेल करी है, कॉल सेल करी है। और स्टॉक पुट में कुछ बड़े नंबर्स नहीं हैं इतने खास। चलिए चलते हैं हम लोग, अब देखते हैं कैश मार्केट का और बाकी डेटा। कैश मार्केट का डेटा भी थोड़ी देर पहले तक मैंने चेक किया था तो अपडेट नहीं हुआ है, कल ही का डेटा दिखा रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं आज अभी अपडेट हुआ कि नहीं। जी अभी तक नहीं हुआ है। देखिए 4 अगस्त यानी कल का ही डेटा दिखा रहा है, तो वो हमारे लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है, इसको हम इग्नोर कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं निफ्टी फ्यूचर्स का डेटा। तो यहाँ तो डिस्काउंट में दिखाई दे रहा है हमारे को, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे क्लोज 300 का है, एल दिखाता 290। सो ज़्यादा या तो ऑलमोस्ट 2-4-5 पॉइंट का प्लस माइनस है इसमें। ऑप्शन चेन पर चलते हैं। 12 अगस्त की ऑप्शन चेन देखेंगे। आज जो मेन चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि एफ आईज ने अपनी कॉल्स मेंटेन करी हैं। अब यहाँ पर डेटा को डिकोड करना बड़ा क्रूशियल है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारी ऑप्शंस ऐसी होती हैं जो एफ आईज ने आज खरीदी और बेची हैं, जिसमें उन्होंने कुछ उनकी ऑप्शंस हो सकता है आज की एक्सपायरी की हो, वो क्लोज़ कर दी हो उन्होंने, वो क्लोज़ हो गई हो आज की, और बाकी रोल ओवर कर दी। और देखने में वो कॉल हमारे को दिखाई दे रही है कि नेट नेट बेसिस पे सिर्फ इतना चेंज है। लेकिन ऐसा भी पॉसिबल है कि 50,000 इसमें से, ये जो कल का नंबर था 1,60,000, इसमें से 50,000 कॉल्स आज की एक्सपायरी की रही हों और वो उन्होंने रोल ओवर करी हो। तो वो रोल ओवर किधर हुआ होगा, सेम चीज़ हमारे को पुट साइड में भी देखने को पॉसिबल है। तो हम लोग इस चीज़ को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, हमें ये समझना होगा कि अब कौन लॉन्ग पोजीशन होल्ड कर रहा है और कौन शॉर्ट पोजीशन होल्ड कर रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कौन लॉन्ग होल्ड कर रहा है और कौन शॉर्ट होल्ड कर रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये चारों नंबर्स ही ऑलमोस्ट सेम है, 1,60,000 की रेंज में ही चारों नंबर है, और दोनों साइड पे अपोजिट ट्रेड है। यहाँ पे रिटेलर इंडेक्स कॉल के अंदर रिटेलर बियरिश है, पुट में बुलिश है। यहाँ पे एफ आईज बुलिश हैं कॉल में और पुट में बियरिश है, और ऑलमोस्ट एग्जैक्ट सेम नंबर आ रहा है। तो हम अब
ऐसे में क्या करें, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे टाई ब्रेकर्स। वो टाई ब्रेकर हम कंक्लूजन के टाइम पे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखना है कि कॉल बाय मोस्टली एफ का है और सेल मोस्टली कहीं ना कहीं रिटेलर्स का। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि कहीं ना कहीं एफ की कॉल बाइंग हुई है। सो 16,300 अगर इसके ऊपर हम बाज़ार खुलता है तो सर्टेनली बाज़ार को हम लोग ऊपर की डायरेक्शन में ही जाते हुए देख सकते हैं। और पुट राइटिंग में प्रोज भी कहीं ना कहीं बैठे हैं। सो ऑल्दो रिटेलर्स भी हैं, तो ये एक मिक्स टाइप ऑफ राइटिंग हो गई यहाँ पे, स्मार्ट मनी और नॉन स्मार्ट मनी दोनों की। तो यहाँ पे हम इसी को सपोर्ट पकड़ के चलेंगे अगर इसके ऊपर खुलता है बाज़ार। अगर इसके नीचे खुलता है तो यही सबसे बड़ी रेजिस्टेंस बन जाएगा, और अगली सपोर्ट जो है वो फिर 16,200 पे हमें देखनी पड़ेगी। ध्यान देने वाली एक और बात है दोस्तों, यहाँ पे 16,200 पे इन द मनी कॉल अच्छी क्वांटिटी में बाय करके गए हैं, और इवन कुछ कॉल बाइंग यहाँ पे इन द मनी 16,100 पे भी हुई है। ऑल्दो यहाँ पे भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है इन द मनी पुट बाइंग, बट ये क्वांटिटी थोड़ी कम है एज कंपेयर टू द कॉल्स। आगे चलते हैं, नेक्स्ट वीक भी चेक करते हैं और मंथली भी चेक कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे इतना कुछ नहीं खास दिखाई दे रहा। मंथली भी देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ खास नहीं है, मंथली में भी कुछ खास नहीं है। कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही है मंथली में, बट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। चलिए चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ रुक करते हैं। सो बैंक निफ्टी में क्लोज आया 954 का, 834 का, और ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखने में थोड़ा सा शॉर्ट बिल्डअप दिखाई दे रहा है। ये बैंक निफ्टी 12 अगस्त देखते हैं। यहाँ पे भी कुछ अच्छी क्वांटिटी में 35,500 पे इन द मनी कॉल बाय हुआ है। सो वी शुड ट्रीट देम एज गुड एज फ्यूचर्स। उसका सिंपल रीज़न ये है कि ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स तो ऑलरेडी वो पॉजिटिव में है। ऑलमोस्ट 334 पॉइंट्स स्पॉट से भी देखें तो 350 पॉइंट के करीब ऑलरेडी वो इन द मनी है। तो खाली 200 रुपये का इन्होंने प्रीमियम दिया है। सो ये एक तरीके से काइंड ऑफ फ्यूचर ही होगा, और ये भी थोड़ी सी इन द मनी टाइप्स की कॉल है। सो ये दोनों जो है मोस्ट लाइकली इसमें से कुछ ना कुछ बाइंग सर्टेनली स्मार्ट मनी का लग रहा है। और पहला रेजिस्टेंस जो दिख रहा है वो 36,000 पे लग रहा है। आज भी 36,000 पे बड़ा रेजिस्टेंस था। इसी वजह से मार्केट जो है बार बार जाके जो लेवल हमने शेयर किया था कि 36,100 के ऊपर एक बार स्टेबलाइज हो तो अच्छा मूव आ सकता है, बट 36,100 के ऊपर जाकर बार बार बाजार गिर रहा था। इट वॉज नॉट रेडी टू स्टेबलाइज देयर। तो उम्मीद करता हूँ वो लेवल हेल्प किया होगा आप लोगों को। यहाँ पे देखिए, ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे इन द मनी पुट भी आ गई है। सो ये थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव मिला है। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट नेगेटिव आई एम सीइंग। और सपोर्ट अगर देखनी है तो 35,500 के ऊपर ही दिखाई दे रही है। अगर किसी वजह से वर्ल्ड मार्केट की वजह से अगर हम 36,000 के ऊपर खुल के 5-7 मिनट भी अगर हम स्टेबलाइज कर जाते हैं तो एक बहुत ज़बरदस्त अच्छा मूव हमारे को बैंक निफ्टी में कल मिल सकता है। और कल एमपीसी की फाइनल मीटिंग भी है आई थिंक। उसमें शायद 10:30 पे इन द मॉर्निंग और ट्रेड्स वो माफ़ कीजिएगा, जो आरबीआई गवर्नर होते हैं उनकी स्पीच आती है और उनके डिसीजंस की अनाउंसमेंट होती है, तो उसको भी ध्यान रखना पड़ेगा कल। तो जो सेफ ट्रेडर्स हैं वो या तो इससे पहले निकल जाएं 10:30 से पहले, या मे बी इसके बाद ट्रेड लें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि उस समय तो इस तरह का मूवमेंट आता है कि स्टॉप लॉस हिट होते ही होते हैं। तो आप चाहे कुछ भी कर लें,
कितने भी अच्छे स्मार्ट ट्रेडर बन लें तो वो आपका स्टॉप लॉस हिट करके वो उसी डायरेक्शन में निकलेगा जिस साइड का ट्रेड आपने लिया होगा। सो नेक्स्ट वीक में हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सो हम मंथली और चेक कर लेते हैं। मैं एक बार रिविजिट करना चाहूँगा 12 अगस्त वाली ऑप्शन को। ये चीज़ दोस्तों मुझे थोड़ा सा स्केयर कर रही है, माफ़ कीजिएगा, ये चेंज हो गया। ये 6-7 हज़ार जो कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट वीक की ऑप्शन के इन द मनी पुट बाय हुई है, ये थोड़ा सा मुझे डेफिनेटली स्केयर कर रही है। निफ्टी आ गया, सॉरी। ये जो 16,000, सॉरी, ये दिखा बैंक निफ्टी रहा है और चलिए अब आएगा। ये जो 36,000 की इन द मनी पुट है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा डर है। अदरवाइज़ मुझे डेटा में इतनी कोई दिक्कत नहीं लग रही, बट ये इसको मैं इग्नोर नहीं कर सकता। तो चलिए कंक्लूड करते हैं। Knowledge sharing is for educational purposes only. These are not buy sell calls. Please consult your financial advisor before taking action. Keep stop loss in system and real world market should not have opposite trend. Watch out for market impacting news. Respect the levels and trade only on price action confirmation. पेड वेबिनार में दोस्तों अब सिर्फ 2 ही दिन रह गए हैं, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहें तो जल्दी कर सकते हैं। 8 अगस्त इसी संडे को है। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं amitamijawan@gmail.com पर। ट्विटर हैंडल है amitamijawan और मेरा फ्री टू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मार्केट एनालिसिस विद अमित धमीजा। तो चलिए दोस्तों, टाइम टू कंक्लूड। तो दोस्तों 2-3 पॉइंट्स हैं जो बहुत ध्यान देने वाले हैं। पहला ये कि इन्होंने कुछ शॉर्ट्स आज ऐड करे हैं एफआईज ने। सो हालांकि कुछ शॉर्ट तो ज़रूर ऐड करे, लेकिन काफ़ी क्वांटिटी के अंदर उन्होंने अपने लॉन्ग्स इंडेक्स फ्यूचर के अभी भी मेंटेन किए हैं। पिछले 3 दिन से लगभग इसी लेवल के ऊपर वो मेंटेन कर रहे हैं अपने इंडेक्स फ्यूचर को। तो एक हमारे को हिंट नहीं देना चाह रहे यहाँ से वो, कहीं ना कहीं एक बात तो ये तय है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने अपनी इंडेक्स कॉल भी बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखी। तो इंडेक्स कॉल में भी कहीं इन्होंने हमें क्लैरिटी नहीं आने दी कि एग्ज़िट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इन्होंने होल्ड करी है काफ़ी हद तक पोजीशन, बट एट द सेम टाइम पुट भी होल्ड करी। तो वेल डिस्गाइज डेटा आज इनकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा इन्होंने बहुत कैलकुलेटेड तरीके से डिस्गाइज करने की कोशिश करी है कि कल इवेंट है, एमपीसी की जो मीटिंग है वो आरबीआई का जो आएगा उसके अंदर, उस आउटकम के बाद मार्केट एक वन वे डायरेक्शन जरूर लेगा। इमीडिएटली आई थिंक ऊपर नीचे के दोनों साइड मूव होंगे, बट उसके थोड़ी देर बाद एक आई थिंक एक वन वे डायरेक्शन आ सकता है। तो मेरी सेफ प्लेयर्स के लिए तो दोस्तों सलाह ये रहेगी बड़ी क्लियर कि वो जो क्लियर डायरेक्शन आ जाए तो उसके बाद ही ट्रेड आप लें। उसके पहले या तो जो भी ट्रेड लेंगे मॉर्निंग में उसमें निकल जाएं। 10:30 से पहले पहले ही अपनी पोजीशन को जो है वो स्क्वायर ऑफ कर ले तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और मुझे ये लगता है कि मार्केट हमारा जो है शुरू में थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम देगा अंटिल दिस एमपीसी कमेटी मीटिंग। सो ट्रेड मेरा यही रहेगा कि अगर गैप डाउन भी मिलता है तो भी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, और फ्लैट खुलता है तो भी लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा, और इवन छोटे गैप अप पे भी मैं लॉन्ग साइड का ट्रेड लूँगा। बट जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि एक हमारे लिए कंपलसरी है प्राइस एक्शन कंफर्मेशन की। बाजार पहले एक बार ऊपर जाए, डिप ले, और फिर उसके बाद ऊपर निकले तो हमें ट्रेड लेना है। आज जैसे 928 पे मैंने पोस्ट किया था, जिन लोगों ने भी ट्रेड ले लिया होगा सिर्फ डेटा बुलिश पकड़ करके, वो नुकसान में गए होंगे। उनको आज वैल्यू समझ में आई होगी कि प्राइस एक्शन कंफर्मेशन का क्या मीनिंग होता है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। पहली कैंडल बनी बैंक निफ्टी की 1 मिनट की भी नीचे, उसके बाद नीचे 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 नीचे, बीच में 1-2 ग्रीन कैंडल आती थी, बट लगातार नीचे। इवन 1 मिनट में भी हमें प्राइस एक्शन नहीं दिखाई दे रहा था। डायरेक्शन क्लियरली मार्केट का नीचे की तरफ ही था बैंक निफ्टी का। निफ्टी ने काफ़ी होल्ड करने की कोशिश करी, बट दैट डिडंट हेल्प। बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ऊपर भी आए और वो सब हुआ जो आपने मार्केट में देखा होगा। बट हमेशा हमें ध्यान रखना है कि अगर बाजार हम लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान कर रहे हैं तो पहले एक बार ऊपर जाने दीजिए, एक डिप आने दीजिए, फिर वो उसके ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छा मूव हमें मिलेगा।
लेकिन ये कंफर्मेशन अगर हम इग्नोर करेंगे और हम सीधा 9:15 पे ट्रेड लेंगे तो नुकसान होने का चांस बहुत ज़्यादा है। सो अब कल के लिए मेरा ट्रेड जो है वो लॉन्ग साइड का रहने वाला है, ये बात क्लियर है। मैं कोशिश करूँगा कुछ प्रॉफिट जो है वो 10:15 से पहले या 10:20 तक मैं निकाल दूँ एक बार, और कुछ पोजीशन आउट ऑफ प्रॉफिट जो मेरा प्रॉफिट का जो शेयर होगा उसको मैं रिटेन कर लूँगा, ताकि अगर मेरा लूज़ हो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि प्रॉफिट जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि मार्केट जो है बहुत डायनेमिक होता है, वो उस समय इतनी ज़्यादा चॉपी मूव्स देगा कि ना चाहते हुए भी हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा या हम लॉस में उस ट्रेड को निकाल देंगे। तो बेटर है कि थोड़ा लाइट रहें, तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मार्केट इज़ फॉर एवर। जहाँ पे भी गैम्बल इंस्टिंक्ट आएगी तो लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे तो वहाँ पे हम हमारे सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो मेरी स्ट्रेटेजी बड़ी क्लियर है। मैं थोड़ा सा अपनी पोजीशन लाइट करने की कोशिश करूँगा बिफोर पॉलिसी इज़ अनाउंस्ड, और अगर प्रॉफिट हुआ, ऊपर वाले ने चाहा, तो प्रॉफिट वाले अमाउंट की जितनी पोजीशन है बस उतनी कंटिन्यू करूँगा इवन आफ्टर द इवेंट। तो ये मेरा व्यू रहेगा दोस्तों। और जो सेफ प्लेयर है, मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, वो बेटर रहेगा कि कल एक बार इवेंट के बाद 11 बजे के बाद देखें कि भैया मार्केट किधर जा रही है, उस डायरेक्शन में फिर ट्रेड लें। क्योंकि फिर एक कंसिस्टेंट, अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलती है तो एक बड़ा अप मूव भी आ सकता है, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। क्योंकि डेटा जो है वो ओवरऑल उसके अंदर इनहेरेंट बुलिशनेस दिख रही है, उसके अंदर एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ दिख रही है। तो इसीलिए मेरा व्यू थोड़ा सा बुलिश बायस के साथ ही है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो खत्म करता हूँ। आज थोड़ा लंबा हो गया वीडियो, बट आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबाएगा। थैंक यू सो मच गाइज, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।